Okay, so we can start with the chapter number 5, that is application of definite integration. From the name itself, we know what we are going to learn is we are just going to apply what we have learned in definite integration. ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या था, तो इंटीग्रेशन जिसके अंदर लिमिट भी होता है। तो ये जो एप्लीकेशन के अंदर हम लोग क्या सीखने वाले, तो मेटा स्टडी के अंदर उन्होंने क्लियरली लिख के दिया। तो इसके अंदर हम लोग सीखेंगे एरिया अंडर द कर्व, जिसके अंदर दो सब टॉपिक उन्होंने बना के दिए। यस, क्या क्या बोला, क्या क्या सीखोगे, हम लोग सीखेंगे एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्सिस एंड गिवन लाइंस। मतलब कि इसका जो पहला सेक्शन होगा, यानी कि पहला क्वेश्चन होगा ना, वो ये टाइप के होगा। यानी कि आपको क्या बोलेंगे, आपको एक कर्व दिया होगा, फिर आपको एक एक्सिस दिया होगा, एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस। हमने जो सम सॉल्व करने हैं उसके अंदर सिर्फ एक्स एक्सिस होगा। आपको बोलेंगे कि एक्स एक्सिस एंड आपको दो लाइंस देखी, जैसे कि यहाँ पे ये एक लाइन है और ये एक लाइन। आपको मेरा पॉइंटर दिख रहा है यश? ओके, सो ये है मेरा कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये है मेरा एक्सिस एक्स एक्सिस, ये x इज इक्वल टू एन, x इज इक्वल टू बी जो है, दिस आर नथिंग बट टू, हाँ बोले ना, हाँ बस, हाँ बस 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 लिख नहीं रहा हूँ, जस्ट कर्सर के बारे में पूछ रहा था मैं। बस लिखूंगा तो मैं नोटपैड में लिखूंगा, ठीक है, वन नोट में लिखूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, समझा समझा समझा, ओके ओके ओके। सो बट आई थिंक नाउ इट शुड बी विजिबल एंड शुड बी मूविंग नाउ। अब मूव हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है अब? अच्छा, ओके ओके, आई गॉट द पॉइंट। क्या हो रहा है ना कि जब कभी भी स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, कर्सर वो शेयर नहीं हो रहा है, बट यू कैन सी दिस फिगर 5.1। ओके, 5.1 के अंदर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है, दैट इज नथिंग बट द कर्व, राइट। उसके बाद x एक्सिस है, फिर x इज इक्वल टू ए एंड y x इज इक्वल टू बी। तो ये क्या बन रहा है ना, ये सब मिलके एक कुछ तो कंप्लीट, या फिर मैं कहूंगा क्लोज्ड एक फिगर बन रहा है। उसका हमें इंटीग्रेशन कैसे निकालने का, पहले वो टाइप के क्वेश्चन होंगे। दूसरे कौन से टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो यहाँ पे दूसरा टाइप दिया एरिया बिटवीन टू कर्व, तो वो दूसरा टाइप के क्वेश्चन होंगे। विल डिस्कस देम इन डिटेल विद इन सम टाइम, बट लेट अस रिकॉल समथिंग। Okay, in the previous chapter, we have studied definition of definite integration as limits of the sum. यानी कि उन्होंने इस लिमिट वाला डेफिनेशन भी आगे वाले चैप्टर में दिया, बट फॉर दिस एकेडमिक ईयर वो स्किप हो चुका है। सो वी हैवंट डिस्कस दैट, बट ज्योमेट्रिकली उसका मतलब क्या होता है, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो होता क्या है। अगर मैं आपको बोलता हूँ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका मतलब क्या होता है, इट इज नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व एफ ऑफ एक्स। डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो, dx ना। तो जिस रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे हो उस एक्सिस को इंक्लूड करना होता है, और उस एक्सिस की बाउंड्री कहां से होगी, तो x इज इक्वल टू ए से लेके x इज इक्वल टू बी तक। यानी कि ये वापस से वही फिगर जो है, वही फिगर का एरिया फाइंड आउट करने का दूसरा तरीका ये होता है, दैट आई कैन राइट इट ओवर हियर। सो एरिया अंडर द कर्व, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे होगा, तो आपको क्या बोलेंगे, आपको दे देंगे कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपको एक कर्व दे देंगे, फिर आपको बोलेंगे कि x कहां से कहां तक जा रहा है। सपोज x a से जा रहा है, x b से जा रहा है, x a से b तक जा रहा है। देन इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अगर सपोज इफ दिस इज योर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर x इज इक्वल टू a, दिस इज योर x इज इक्वल टू b, देन आपको ये एरिया अगर फाइंड आउट करना है, then this area is obtained by the formula, this area is obtained by the formula integral a to b f of x dx। ठीक है, एक चीज का क्या नोट किया, अगर आपको x एक्सिस के साथ, यहाँ पे क्या देखो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया होगा, एक कर्व दिया होगा, तो ये रहा वो एक्सिस जो है ना, वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया होगा कि एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस। अगर बोला है एक्स एक्सिस, तो डेरिवेटिव जब लेने जाओगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिमिट जो होगा दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन जो होगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, जो भी एक्सिस होगा उसके टर्म में सब चीज होगा, इंटीग्रेशन करना होगा गिवन लाइंस, यानी कि x इज इक्वल टू ए, y x इज इक्वल टू b, दीज आर लाइंस। तो पहले टाइप के क्वेश्चन ये हो गए, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, x इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू b, और फाइंड आउट करना है एरिया, तो ये हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का। यस, ये समझा? ओके, अब देखोगे ना, थोड़ा थियरी पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, दिस इज नोन एज अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, कि हाँ वो लिमिट कैसे रखते हैं उसके बारे में उन्होंने बात की, विच इज अ पार्ट ऑफ चैप्टर प्रायर टू दिस। बट हमें इंटरेस्ट किस में है, तो वी आर इंटरेस्टेड इन एरिया अंडर द कर्व।
For evaluation of an area bounded by the certain curves, we need to know the nature of the curve and their graphs. तो उन्होंने क्या बोला, अगर सपोज कर्व दे दिया तो वो कैसा दिखता है, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, उन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए. So for that purpose we are supposed to sketch those diagrams. यानी कि अगर आपको कर्व दिया है, यानी कि कोई लाइन दिया या फिर कोई कर्व या फिर पैराबोला दिया, तो you should be able to draw them first of all, right? उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे इस चैप्टर के अंदर. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि अगर ड्रॉ नहीं किया तो भी काम चल जाता है, लेकिन फ्यू केसेस में वी विल रिक्वायर. सो वी शुड आल्सो बी एबल टू ड्रॉ स्केच ऑफ द कर्व्स. लेकिन अभी के लिए सिंपल वाले प्रॉब्लम के लिए नहीं चाहिए. सिंपल वाले प्रॉब्लम यानी कि टाइप 1 जो अभी अभी हमने आपको बताया. सो एरिया अंडर द कर्व आपको बोला होगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. पहले तो बोला कि कंटिन्यूअस है, यानी कि कहीं पर ब्रेक नहीं है. अगर वो कंटिन्यूअस होगा ना तभी आप उसका इंटीग्रेशन ले सकते हो, अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो इंटीग्रेशन भी नहीं आता. सो उन्होंने क्या बोला कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू a, x इक्वल टू b. तो उसका एरिया क्या होता है, द एरिया इज नथिंग बट इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx दैट वी जस्ट नाउ डिस्कस. और उसके अंदर देखो यहाँ पे टाइप 1 के अंदर उन्होंने क्या बोला, इक्वेशन है x एक्सिस के साथ, इसीलिए यहाँ पे सब f ऑफ x dx है. सेकंड यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस है. तो डायग्राम में देखोगे ना तो बाउंड्री जो है ना वो y एक्सिस के साथ आ रहा है. कर्व जो है वो x इज इक्वल टू gx करके लिखा है, यानी कि यहाँ पे आप इंटीग्रेट करोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे, फिर लिमिट्स लोगे तो वो y के लिमिट्स होगे. करेक्ट. तो चेंज क्या हो जाता है, अगर x एक्सिस है तो सब कुछ x का, अगर y एक्सिस है तो सब कुछ y का होना चाहिए. बट जितना मैंने एक्सरसाइज को देखा है वहां पे एक भी प्रॉब्लम y एक्सिस के नहीं है, सारे के सारे x एक्सिस के ही करना. सो विल बी गोइंग विद द टाइप 1 प्रॉब्लम ओनली. ठीक है. तो एक क्या होता है कि ये 3-4 चीजें दी होती है और हमें ढूंढना रहता है एरिया. विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक सॉल्व्ड एग्जांपल देखते हैं. क्या लिखा है, तो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर. तो भाई ये y इज इक्वल टू x स्क्वायर दिखता कैसा, तो ये दिस इज दैट पैराबोला y इज इक्वल टू x स्क्वायर. ठीक है, फिगर 5.4. अब उन्होंने क्या बोला, द y एक्सिस एंड द x एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 3, यानी कि y एक्सिस इज वन ऑफ द बाउंड्री, x इक्वल टू 3 इज अनदर बाउंड्री, एंड x एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहा है. राइट, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, यानी कि जब एरिया फाइंड आउट करोगे तब विद रिस्पेक्ट टू x यू शुड डिफरेंशिएट. हाँ, नहीं ये फर्स्ट वाले. ये सेकंड पार्ट में क्या होगा, जो आपको ये 5.1.2 दिख रहा है ना, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, वो सेकंड पार्ट के प्रॉब्लम है. ये फर्स्ट पार्ट का प्रॉब्लम है. फर्स्ट पार्ट का क्यों है, बिकॉज आपको एक कर्व दिया है, बाउंड्री दिया और एक एक्सिस दिया. सेकंड पार्ट में ऐसा नहीं होगा. सेकंड पार्ट में क्या होगा कि दो कर्व दे देंगे और फिर बोले कि उनके बीच में क्या है वो फाइंड आउट करो. ठीक है. फर्स्ट पार्ट में एक्सिस दिया जाता है, सेकंड पार्ट के अंदर एक्सिस नहीं दिया जाएगा. दैट इज द डिफरेंस. ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, कर्व दे दिया, फिर उन्होंने बोला x एक्सिस, द y एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 3. तो यहाँ पे उन्होंने एक लिमिट y एक्सिस दिया है. y एक्सिस यानी कि y एक्सिस ये है ना, ये y एक्सिस क्या होता है, दैट इज नथिंग बट x इज इक्वल टू 0. जो उन्होंने एक लिमिट ले लिया. हाँ, y एक्सिस यानी कि x इज इक्वल टू 0 होता है ना. y एक्सिस जो होता है वो कहां से पास होता है, x इज इक्वल टू 0 में से, है ना यश. हाँ, तो वही तो होता है ना, y एक्सिस होता क्या है, दिस इज नथिंग बट द लाइन y इज इक्वल x इज इक्वल टू 0. तो इसीलिए उन्होंने ना एक लिमिट इनडायरेक्टली दिया था कि ये y एक्सिस है. सो एक लिमिट है x इज इक्वल टू 0, दूसरा लिमिट है x इज इक्वल टू 3. आप यहाँ पे सॉल्यूशन में देखोगे ना तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल x फ्रॉम 0 टू 3 y dx. फिर y का वैल्यू है x स्क्वायर रखा, फिर इंटीग्रेट किया, फिर लिमिट रख दिया, आंसर आ गया. अब आपने निकाला क्या है, आपने निकाला है एरिया, इसीलिए आंसर आने के बाद लिखोगे स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है. ओके, सो ये हो गया टाइप 1 प्रॉब्लम्स. टाइप 2 प्रॉब्लम में क्या होगा, सो एरिया बिटवीन टू कर्व्स. तो इसको है ना मैं डायग्राम के साथ अच्छे से रिप्रेजेंट करके दे सकता हूँ आपको. व्हाट आई कुड डू इज कि सपोज अगर मेरे पास एक कर्व है, ये है मेरा f ऑफ x. अगर सपोज ये है पॉइंट, अच्छा ठीक है, एक ये है, तो इसके अंडर एरिया क्या होगा, तो ये पूरा रीजन ना, ये जो दिख रहा है ये पूरा रीजन उसके अंदर आता है. यस, है ना, एरिया अंडर द कर्व. ठीक है. सो अब देखो, सपोज अगर मेरे पास और एक कर्व है इस तरीके से,
और मुझे पूछा है कि मुझे सिर्फ इनके बीच का एरिया फाइंड आउट करना है, यानी कि ये जो रीजन दिख रहा है ना, ये जो रीजन है वही सिर्फ मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करते हैं ना कि दोनों का नीचे का एरिया फाइंड आउट करते हैं और उनका यूज करते हैं। ठीक है, तो सपोज ये दूसरा वाला जो है वो है g ऑफ x, ठीक है, ये कब है g ऑफ x, पहला वाला है f ऑफ x। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो ये फाइंड आउट करेंगे कि ये दोनों कहाँ पे आके इंटरसेक्ट करते हैं। तो सपोज वन पॉइंट इज x इज इक्वल टू a, और दूसरी बार जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट इज द पॉइंट x इज इक्वल टू b। फिर देखो यश मैं क्या करता हूं, देन आई फाइंड आउट I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx। ठीक है, तो ये क्या होगा, बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रॉपर्टी, यानी कि अभी अभी हम लोग ने जो सीखा उसके हिसाब से ये कि I1 क्या होगा, I1 का जो वैल्यू होगा ये पूरा एरिया होगा ना, जो अभी मैं मार्क कर रहा हूं रेड से, करेक्ट। सो ये हो जाएगा मेरा रेड वाला एरिया, दिस इज नथिंग बट द रेड वाला एरिया, करेक्ट। अब देखो दूसरा मैं क्या करूंगा, I2 विल बी A से B तक ही, लेकिन अब g ऑफ x को करूंगा। g ऑफ x को करने का मतलब क्या होगा, g ऑफ x के नीचे का एरिया, g ऑफ x ये रहा तो उसके नीचे का एरिया, अगर मैं सपोज उल्टी तरीके से डायरेक्शन में बताऊं, करेक्ट। सो ये हो जाएगा ये वाला एरिया। अगर यश सपोज में I1 माइनस I2 करता हूं तो क्या मुझे ये ग्रीन वाला रीजन मिल जाएगा क्या, ठीक है। लेकिन यश देखो अभी तो मुझे पता था कि मेरा F1 ऊपर था Gx नीचे था, इसलिए मैंने I1 माइनस I2 किया। लेकिन जब एक्चुअल में दो कर्व दिए होगी तब क्या मुझे पता होगा कौन ऊपर है कौन नीचे, कुछ भी कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं ना उन लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, एरिया यानी कि देखो अगर आगे पीछे कर दिया तो साइन बदल जाएगा ना, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। अगर +10 आता रहता तो -10 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, यानी कि माइनस करने का कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा, लेकिन आंसर जो भी आता है ना उसका प्लस साइन में ले लेने का और एट द एंड बोलने का कि आंसर इज दैट मेनी स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे नया क्या कर रहा है, यहाँ पे कुछ नया नहीं कर रहा है, यानी कि दो जो फंक्शन दिए ना उनका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे, थोड़ा उसका ग्राफ बनाएंगे, फिर माइनस करेंगे। अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो उसको प्लस करके पीछे लिख देंगे कि स्क्वायर यूनिट इतना एरिया, अगर प्लस में तो डायरेक्टली लिख देंगे कि इतना स्क्वायर यूनिट एरिया है। ठीक है, okay, so now this much is enough information to complete this chapter. What we can do is we can go for some exercise question, या कि यहाँ पे आप देखोगे ना, यू कैन रीड दिस, एरिया क्या होगा, एरिया विल बी मॉड ऑफ a1 माइनस a2, वेयर a1 क्या है तो gx के नीचे का एरिया, a2 क्या है तो gx के नीचे का एरिया, एंड a1 इज f ऑफ x के नीचे का एरिया। जो अभी अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव। उसके बाद और एक चीज होगा कि हमें क्या क्या करना होगा, तो आंसर के पीछे स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। उसके साथ साथ ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या होता है यस, कि यहाँ पे आपको लिमिट दे दी जाती है टाइप 1 के अंदर, टाइप 2 के अंदर लिमिट्स नहीं देते हैं। तो लिमिट्स कैसे मिलते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिमिट्स कैसे ढूंढा, तो मैंने बोला कि सपोज वो इन ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि हमको उनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना होगा। बट डोंट वरी, इतने डिफिकल्ट होते ही नहीं। क्या करेंगे, हम दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, जो भी दिया होगा ना उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, जो भी सॉल्यूशन मिलेगा दैट विल बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। ठीक है, तो जो भी दो इक्वेशन दिए होंगे उनको सॉल्व करेंगे, जो पॉइंट्स मिलेंगे दैट विल बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वही हमारे लिमिट्स होने वाला। सो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, बट छोटे छोटे से स्टेप्स है दैट वी विल लर्न एज वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स। फ्यू प्रॉब्लम्स आई विल सॉल्व, फ्यू प्रॉब्लम्स आई विल कीप एज एन एक्सरसाइज, फ्यू प्रॉब्लम्स यू हैव टू डू एज एन होमवर्क। ठीक है, we will see some questions, there are so many solved example, once we complete the exercise you are supposed to see all of them, एक बार देख लेना once we complete them। exercise पहले करेंगे। So question number 1 you can see, question क्या है, find the area of the region bounded by the following curves x axis and the given line। यहाँ पे carefully read करेंगे कि x axis दे दिया है, यानी कि आप जब फाइंड आउट करने जाओगे तब आप dx के रूप में लेके जाओगे। ठीक है, सो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस कुछ पिक करके रखा है, हर एक टाइप के कुछ क्वेश्चंस आई वाज पिकिंग फ्रॉम दैट। ओके ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, सो आई कैन गो टू द फुल स्क्रीन सो इजीली देख सकते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व्स x एक्सिस एंड द गिवन लाइन। ठीक है, तो उन्होंने क्या दिया, ये क्या है, तो ये है कर्व
ये क्या है तो लाइन है, ये क्या है तो लाइन है, करेक्ट। कर्व लाइन लाइन, एक्स एक्सिस ऑलरेडी ऊपर बोला, सो रिक्वायर्ड एरिया जो होगा, हाँ बोलिए। हाँ वो कर्व है, यस लाइन है और एक्सिस दे दिया है एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx लूंगा, तो लिमिट भी x का होगा, x कहां से कहां तक जा रहा है तो 0 से लेके 5 तक, 0 से लेके 5 तक। कर्व क्या है तो y इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ पे एक बार पहले y लिखेंगे, हाँ फिर 2x लिख देंगे, ठीक है। y है ना 2x, थोड़ा रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं, ठीक। अब ये क्या होगा यश, हाँ हम्म 2 का 2 तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है। x का डेरिवेटिव नहीं बोला हमने, क्या बोला हमने एक्स स्क्वायर बाई 2, बस इतना ही, प्लस से लिखो। आहा 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 आहा, जब डेफिनाइट इंटीग्रेशन होता है तब हम लोग प्लस से क्यों नहीं लिखते, बिकॉज लिमिट लगाना होता है ना, बिकॉज लिमिट लगाओगे तो प्लस चले जाता है, पहले तो ये 2 2 जा कैंसिल, फिर 2 1 जा मतलब, फिर अभी एक बार 5 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, इट इज 5 स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस के माइनस, माइनस, वेरी गुड, फिर x की जगह पे 0, आंसर क्या आया 25 माइनस 25, देखो ये सिर्फ 25, बस खाली 25, पीछे कुछ नहीं लिखूं, यूनिट, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, कितना सिंपल है, बस एरिया मिल गया, ठीक है। यश अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, क्वेश्चन में क्या दिया देखो, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यहाँ पे तो एक्स एक्सिस बोला है, लेकिन लिमिट तो ऐसा दिया यार, लिमिट भी एक्स का होना चाहिए था ना, करेक्ट, गेटिंग द पॉइंट। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे ना, हम लोग चेंज करवा देंगे, यानी कि पहले तो देखो y इज इक्वल टू समथिंग होना चाहिए, तो उसको चेंज करेंगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ। अगर मेरा y 0 है तो x का वैल्यू क्या होगा तब यश, अगर y का वैल्यू 0 है तो यूजिंग दिस इक्वेशन, तो y इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल ऑल्सो 0, अगर y का वैल्यू 4 है तो x का वैल्यू, वेरी गुड, x का वैल्यू 8, यानी कि भले दिया नहीं था, उसी को यूज करके हमने एक प्रॉपर क्वेश्चन बना दिया, है ना। अब एरिया क्या होगा यश, क्या लिखूं, लिखूं क्या मैं, इंटीग्रेशन 0 से, ओके, कांस्टेंट, हाँ मल्टीप्लाई में है इसलिए, अब क्या करूं, ठीक है। अब क्या होगा यश, ये क्या हो जाएगा, हम्म, हम्म, ये तो 0 ही हो जाएगा ना, तो उससे तो हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, सो 32, वेरी गुड। अब 16 पीछे, ठीक है, सिंपल, लेट्स डू फ्यू मोर सम। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने थोड़ा परेशान करने की कोशिश की, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आप देखोगे ना, यहाँ पे इक्वेशन किसको लोगे, y इज इक्वल टू 0 को लोगे कि y इज इक्वल टू 4 को लोगे, है ना, बिकॉज ये तो दोनों लाइन है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, है ना, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 लो, y इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे आपके स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो मैंने क्या सोचा कि डायग्राम थोड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 क्या होता है यश,
x इज इक्वल टू 0 यानी कि x पे 0, x जहां पे 0 यानी कि ये तो y एक्सिस है, x इज इक्वल टू 0 इज द y एक्सिस, तो ये हो गया। तो मैं क्या करता हूं ना, जो भी मेरा बाउंड्री है वो मैं इस पिंक कलर्स में ड्रॉ करता हूं, ठीक है। तो ये हो गया x इज इक्वल टू 0 वाला लाइन, ठीक है, दिस इज x इज इक्वल टू 0। फिर x इक्वल टू 5 यानी कि यहाँ पे लाइन होगा ये x इज इक्वल टू 5। फिर x y इज इक्वल टू 0 कहाँ पे होगा ये वाला x एक्सिस, यानी कि ये x एक्सिस है ना, y इज इक्वल टू 0। फिर ये y इज इक्वल टू 4 यानी कि ये लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या बन गया यश? नहीं, ये बना क्या, ये बना क्या, हमें हमें क्या पूछा, एरिया पूछा। हाँ, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? नहीं, सब स्क्वायर नहीं है ये, इसके स्क्वायर है। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, भले ये दिख रहा है डायग्राम में लेकिन है नहीं, है ना। एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ कितना है इसका, आंसर होगा, और 4 है उसका, हाँ 4 इंटू 5 यानी कि 20 इज द आंसर, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे दिस एरिया इज एक्चुअली द एरिया बिलो दिस लाइन, इस लाइन के नीचे का एरिया है ना, y इज इक्वल टू 4 के, y इज इक्वल टू 0 के तो ऊपर है वो एरिया, किसके नीचे है, तो y इज इक्वल टू 4 यानी कि ये जो है दैट इज नथिंग बट माय कर्व, ठीक है। ये तो हम लोग ने लॉजिक लगा के लाया 20, लेकिन हमें इंटीग्रेशन का यूज करना होगा, ठीक है। तो एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, तो 0 से लेके 5 तक। y इज इक्वल टू 4 है तो पहले तो मैं y dx लिखूंगा, फिर y का वैल्यू मैं 4 ले लूंगा, ठीक है। अब यस आगे क्या करेंगे, ये समझाना मैंने y का वैल्यू 4 क्यों लिया, बिकॉज अगर आप डायग्राम बनाओगे तो आपको जो मिल रहा है दैट इज नथिंग बट कर्व अंडर द लाइन y इज इक्वल टू 4, ठीक है यश। ओके, सो ये यहाँ पे क्या होगा, अब ये यश इसका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो बाहर 0 टू 5, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, वेरी गुड, लेकिन x ऐसे ही थोड़ी रखेंगे, लिमिट रखेंगे ना। सो इट इज 4 5 0, तो ये क्या होना चाहिए फिर 20 स्क्वायर यूनिट, वही आंसर चाहिए था, वही आया, यही चाहिए था ना, डायग्राम से भी वही मिल रहा था, यहाँ पे भी वही, समझाइए क्वेश्चन। अब जो दो आ रहे हैं ना यश, वो थोड़े मजेदार है, बिकॉज आई थिंक जहां पे यू कैन से फ्यू स्टूडेंट माइट मेक सम मिस्टेक, डिफिकल्ट नहीं कहूंगा मैं, मजेदार कहूंगा। एक चीज हम लोग कर सकते हैं, इफ यू वांट टू चेक हाउ डज दिस थिंग लुक्स, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग वी कैन प्लॉट दिस थिंग्स। इक्वेशन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने वाले, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 4, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसी चीज को प्लॉट करता हूँ। देयर इज वन गुड साइट, नेम ऑफ द साइट इज जियोजेब्रा, ओके। यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना, ये जो हमारे पास इक्वेशंस है ना, उनको मैं फटाक से प्लॉट कर सकता हूँ, तो दैट इज रियली गुड साइट, वी विल यूज दैट, ओके। वंस इट ओपन व्हाट विल डू, यहाँ पे जो हमें दिया है ना उसको हम लोग फटाक से ड्रॉ कर देंगे। अदरवाइज जिन्होंने, अगर आपने अगर पैराबोला हाइपरबोला पढ़ा है तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आपकी बुक में भी ड्रॉ करना पड़ा है ना तो फिर टेंशन नहीं होगा। बट हम लोग क्या करते हैं ना, अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। सो फर्स्ट मुझे क्या चाहिए, वाई स्क्वायर, ओके, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये देख रहे हो, ये वाला हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। दूसरा क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैं एक्स इज इक्वल टू 0, आपको ये ब्लू में दिख रहा है, करेक्ट। एक्स इक्वल टू 4, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या मांगा आपके पास से, उन्होंने आपके पास से एरिया मांगा है, कौन सा वाला, तो आपको ये दिख रहा है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और एक्स एक्सिस के बीच में। तो क्या एरिया होगा, कर्सर दिख रहा है आपको यश मेरा, यानी कि एरो, अच्छा उधर ही अटक जाता है, ओके। हाँ मतलब कि वो अटक जाता है, ठीक है, आई जस्ट गॉट दैट पॉइंट। बट आपको यहाँ पे देखो, यू कैन सी दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ये जहाँ पे अभी मैंने जूम किया है ना, तो ये जो ऊपर का पार्ट है ना, सिर्फ हमें उतना चाहिए। अभी आपको समझ गया कि ग्राफ कैसा दिखने वाला है, तो आई कैन ड्रॉ ऑल्सो, रफ ड्राफ्ट में ड्रॉ कर सकता हूँ।
मुझे कैसे पता है कि हाँ ऐसा है, ठीक है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, तो हमें क्या ढूंढना है, तो हमें ये वाला पार्ट ढूंढना है ना, समझा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये है x इज इक्वल टू 0, ये है x इक्वल टू 4, तो मुझे ये जो शेडेड रीजन अभी मैंने बनाया ना, मुझे वो ढूंढना है, ठीक है। यस, समझा क्या करना है पहले तो। ओके, सो व्हाट आई विल डू, तो मुझे क्या चाहिए पहले, तो यहाँ देखो ना, ऊपर तो y इज इक्वल टू समथिंग लाना पड़ता है ना, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू समथिंग लाना पड़ेगा। सो इधर से अगर मैंने स्क्वायर रूट लिया तो आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, यहाँ पे जब कभी भी आप स्क्वायर रूट लेते हो ना, तो आंसर आता है प्लस और माइनस। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ना, वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव है, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही हम लोग काम कर रहे हैं ना, एरिया जो आया वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही है ना, इसीलिए हम लोग ये प्लस और माइनस के बारे में सोच नहीं रहे, ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं होता ना, तो हमें कुछ और कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता था। अगर सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट का भी एरिया, सपोज ये एरिया भी फाइंड आउट करने बोला होता, तो हमें कुछ और सोचना पड़ता था, लेकिन वो पूछा ही नहीं है, तो वी आर नॉट वरीड ऑफ, ठीक है। ओके, सो y इज इक्वल टू रूट एक्स इज द इक्वेशन, सो आई विल यूज दिस। अभी मेरे पास कर्व है, दो लाइन है, मुझे एक्सेस भी दे दिया, एक्स एक्सेस, तो एरिया क्या होता है यश, क्या लिखूंगा, हम्म 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 ठीक है। अब रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, रूट एक्स यानी कि एक्स रेज टू हाफ है, इसका इंटीग्रेशन, हाँ, हाफ प्लस वन इज 3/2 3/2, so x रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, एक बार लिमिट में 0 रखेंगे, एक बार 4 रखेंगे, करेक्ट। अब ये डिनोमिनेटर जो है उसको मैं रेसिप्रोकल करवा दूंगा, x रेज टू 3/2 0 एंड 4, सो 2/3, एक बार x की जगह पे 4 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, सो 4 रेज टू 3/2 माइनस 0 रेज टू 3/2, 0 रेज टू 3/2 क्या होगा यश, कुछ भी नहीं, सो ये 2/3 यानी कि 0 होना चाहिए। ओके, 4 रेज टू 3/2 क्या होगा यश, यानी कि √4 है ना, हाँ, √4 क्या होता है, हाँ √4 इंटू √4 इंटू √4 8 आएगा आंसर ना, हाँ अच्छा 8, हाँ तो सही बोला, तो सही बोला, सो इट इज 8, सो आंसर इज व्हाट, बाई 3 स्क्वायर यूनिट। मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर है ना, पीछे इसका डबल दिया रहेगा, एक बार पीछे चेक कीजिए आंसर बुक के अंदर, 32/3। क्या उन्होंने 32/3 क्यों दिया, बिकॉज उन्होंने इस एरिया को भी, उन्होंने क्या बोला कि ये जो एरिया है उन्होंने वो भी कैलकुलेट किया है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्लियरली लिखा हुआ था कि हमें सिर्फ एक्स एक्सिस, वो कर्व और इन दोनों लाइन के बीच का एरिया चाहिए, है ना। सो उन्होंने क्या किया, नीचे का एरिया क्या बोला कि नीचे का एरिया भी ऊपर के एरिया जितना सेम होता है, इसलिए उन्होंने ऐड करके आंसर दे दिया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे तो क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बोला था कि एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया चाहिए, नहीं, उन्होंने क्या बोला था, एक्स एक्सिस वो कर्व और उन दोनों लाइन के बीच का एरिया, विच इज नथिंग बट द शेडेड रीजन विच वी हैव ड्रॉन, ठीक है। तो उनका आंसर क्यों ऐसा आ रहा है वो भी मैंने आपको बता, मेरा लॉजिक भी मैंने आपके साथ क्लियर किया, आई थिंक दिस इज द करेक्ट वन, बिकॉज अगर नीचे का भी लेना होता तो फिर उन लोग को एक्स एक्सिस बोलने की जरूरत नहीं थी क्वेश्चन के अंदर, फिर एक्स एक्सिस का फायदा क्या है, डायरेक्टली बोल देते वो कर्व और उन दोनों लाइन के बीच का एरिया, फिर एक्स एक्सिस क्यों दिया है, ठीक है। सो दिस इज विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर अस, ठीक है। सिमिलर कॉन्सेप्ट यस आपको लगाना है उसके बाजू के क्वेश्चन में, और मुझे फाइनल आंसर देना है ए का,
ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर यू। वेरी गुड, वेरी गुड, 4 रूट x होगा। वेरी गुड, सो यू हैव फाउंड y इज इक्वल टू 4 रूट x। बाकी चीजें सेम ही है, जस्ट आई नीड द आंसर। वेरी गुड, 32 स्क्वायर यूनिट। जस्ट पीछे एक बार वेरीफाई कीजिए इस क्वेश्चन आंसर को। 2/3 था ना? हाँ, तो हाँ, तो वही तो होगा ना कि आपने पहले तो वो 2/3 का मिस्टेक किया होगा, है ना? हाँ, 4 कॉमन आएगा, यानी कि जो भी चीज यहाँ पे किया ना, सब कुछ सेम होगा, लेकिन सिर्फ 4 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, पीछे का आंसर भी वापस से डबल दिया होगा, जो भी वहां पे आ रहा है उसका हाफ आंसर हमें आना चाहिए। समझ रहे हैं? हाँ, तो आपका अभी भी गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज आपने वो 2/3 किया नहीं है ना। आपका ये 2/3 आया ही नहीं यहाँ पे। और इसके और इसके आंसर में क्या फर्क होगा पता है यश? देखो, इफ आई जस्ट चेंज इन दिस ओनली, सब जगह पे आगे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा बस, है ना। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? ठीक है ना, सब जगह पे सेम ही चीज है, सिर्फ आगे 4 मल्टीप्लाई होगा बस। हाँ, वही तो मैं बोल रहा था कि आपको वो 3/2 में मिस्टेक है ना। 64/3, और उनका आंसर जो होगा वो डबल होगा, बिकॉज उन्होंने नीचे वाला रीजन भी लिया होगा। ठीक है ना। सो दिस इज अ रियली सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब है ना, आपके अगर हम लोग सिलेबस के हिसाब से जाए एक्सरसाइज, वहां पे उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 बीच में डाल दिया। हम लोग क्या करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 3 के 3 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का है। बिकॉज क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अच्छे क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, तो वहां पे पहले सीखते हैं टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 2 क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन, यानी कि एरिया बिटवीन टू फंक्शंस के हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या पूछा है? तो एरिया बिटवीन द रीजन। ओके, yes, now we can come out. So एरिया बिटवीन दिस टू रीजन्स, हम लोग क्या करेंगे? पहले तो हम लोग प्लॉट करेंगे। इक्वेशन क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x एंड y इज इक्वल टू 2x। तो पहले तो हम लोग फटाक से इसको प्लॉट कर लेते हैं। सो पहला इक्वेशन क्या था यश?
अच्छा, सो माय y स्क्वायर y, हाँ यस यस यस, इट इज 2x, वेरी गुड। ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा था y इज इक्वल टू, सॉरी, y इज इक्वल टू 2x, यस। सो यू कैन सी द ग्राफ ओवर हियर। आपको इन दोनों के बीच का एरिया फाइंड आउट करना है ना। तो ये दोनों कहाँ पे, मतलब कि ये दिख रहा है बीच में, ये आ गया, ठीक है। ये बीच में जो दिख रहा है वो हमें फाइंड आउट करना। तो हमें क्या चाहिए, यस, पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब देखो ये ग्राफ जो हम लोग यूज कर रहे हैं वहां से तुरंत मिल गया कि 0,0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और दूसरा पॉइंट क्या है, तो 0.5,1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कि कैसे हो रही है चीजें, ठीक है। अब हम लोग को, मुझे पता है कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे मिलने वाला है, लेकिन हम लोग सपोज कि अगर ये नहीं है मेरे पास, तो कैसे निकालेंगे, वो चीजें सीखेंगे। ओके, तो पहला काम क्या होगा कि हमारा पहला काम होगा लिमिट के लिए, सॉरी, इंटीग्रेशन के लिए लिमिट्स ढूंढना। ओके, सो पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर x और वो जो पॉइंट था ना इंटरसेक्शन के, वो फाइंड आउट करेंगे बाय सॉल्विंग देम साइमल्टेनियसली। तो एक क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, एक है y इज इक्वल टू 2x। तो इसका जो ये जो वैल्यू है, वो वैल्यू मैं इक्वेशन यहाँ पे रखता हूँ, यानी कि y का वैल्यू यहाँ पे रखूंगा। तो ये y स्क्वायर है ना, तो y की जगह पे मैं 2x लिख सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो सामने तो 2x ही था, सही है ये। तो ये क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, सॉरी इक्वल टू 2x हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 जा, फिर ये x यहाँ पे एडिशन में है तो वहां जाएगा तो सब्ट्रैक्ट करेगा। सो इट इज 2x स्क्वायर, यहाँ पे ऐड किसके साथ हो रहा था, 0 के साथ, ऐसा। सो इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, x 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। अब दिस इंटू दिस इज 0, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0, यानी कि x इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से क्या मिलेगा आपको, तो x इक्वल टू 1/2, यानी कि x का एक बार 0 वैल्यू आ रहा है, एक का बाद हाफ आ रहा है। तो अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू क्या होगा, कोई भी इक्वेशन में रख दो। हाँ ठीक, x का वैल्यू 0 है तो इसके अंदर रख के y का वैल्यू क्या आएगा, हाँ तो y इज इक्वल टू 0, यानी कि, हाँ अच्छा, बाजू वाले में 1 आएगा। सो मुझे मिलेगा, यहाँ पे मिला 0,0, और यहाँ से क्या मिला, 1/2, जो आपको वहां पर भी दिख रहा था ना, है ना। ये रहा 0,0 एंड 1/2, 0.5, और ये रहा 0,0, ठीक है। ओके, तो ये क्या है, दिस आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलने का फायदा क्या होगा, कि अब मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूँ कि क्या हो रहा है। मुझे पता है कि एक जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, दूसरा एक लाइन है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें ये फाइंड आउट करना, करेक्ट। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने का फायदा ये होगा कि मुझे लिमिट समझेगा, कि मुझे लिमिट कहां से कहां तक लेना है। लिमिट किसका, तो इंटीग्रेशन का। तो मेरा पहला लिमिट होगा x इज इक्वल टू 0, दूसरा लिमिट होगा यहाँ पे हाफ, बिकॉज ये क्या है, तो 1/2, 1 है ना, ये 0,0 था और हाफ, तो मैंने x जो था वो लिमिट्स मैंने ले रहा हूं, ठीक है। बिकॉज अब मैं इंटीग्रेशन करूंगा ना, मैं क्या करूंगा, I1 फाइंड आउट करूंगा, I2 फाइंड आउट करूंगा, लेकिन कौन से लिमिट में, तो 0 से लेके हाफ तक का, बिकॉज मुझे इसके अंडर का एरिया फाइंड आउट करूंगा, फिर ये लाइन के अंडर का एरिया फाइंड आउट करूंगा, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे ये जो रिक्वायर्ड एरिया है वो मिल जाएगा, है ना। ओके, सो हम लोग वही आइडिया यूज करते हैं यहाँ पे। सो व्हाट वी कैन डू इज रिक्वायर्ड एरिया, ये समझा ना, 0 से लेके हाफ सिर्फ वही नया चीज है, बाकी तो वही करेंगे जो पहले सीखा है। Okay, so let us just find out. So my I1 is nothing but integration 0 से लेके हाफ क्यों लिया, because this is nothing but point of intersection.
पहले में इसका फर्स्ट वाले का, सो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x है, तो y क्या होगा? तो y रूट 2x। यहाँ पे सिर्फ प्लस में क्यों लेना पड़ा? बिकॉज मेरा x का वैल्यू पॉजिटिव ही है, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे काम कर रहे हैं ना, इसके लिए। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाते थे या फिर और कहीं क्वाड्रेंट यानी कि नीचे वाले थर्ड फोर्थ में जाते ना, तब y का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में y का वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग ने पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया। सो हमें उसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके लेवल पे सारे के सारे क्वेश्चन हो गए ना, उसके अंदर डायरेक्टली स्क्वायर रूट लिखा तो भी वांदा नहीं होने वाला है अपने को। ठीक है, अब यश इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? सो ये क्या हो जाएगा? ये रूट टू रूट एक्स, तो ये बन गया कांस्टेंट। फिर इसका इंटीग्रेशन, वेरी गुड, रेज टू 3/2। सो इट इज x रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 होल 0.5, करेक्ट। सो ये जो 3/2 है वो उल्टा हो जाएगा, यानी कि रूट टू टाइम्स 2/3। अब एक बार उसकी जगह पे हाफ रखूंगा, दूसरी बार 0 रखूंगा। सो हाफ रेज टू 3/2 माइनस 0 रेज टू 3/2 लिखने का कुछ फायदा नहीं है, 0 ही लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया रूट टू टाइम्स 2/3 टाइम्स, ये क्या होता है? 1/anything रेज टू 3/2, यानी कि वही चीज रूट में 3 बार लिखना है। यानी कि अगर सपोज आपके पास a रेज टू 3/2 है, तो आप इसको रूट ए रूट, सो इट इज 1/8। कैसे आया यश? रूट टू होगा ना, 1 डिवाइड बाई रूट टू होगा। तो पहले देखो यहाँ पे सोचो ना, ये तो हो गया कट, है ना, और ये 2 है और ये भी तो 2 है। बचा क्या? ऊपर क्या बचा? नीचे 1/3 स्क्वायर यूनिट। क्या ये आंसर है? नहीं, अभी तो सिर्फ I1 फाइंड आउट किया, I2 फाइंड आउट करोगे इसको करके, फिर माइनस करेंगे। अभी ये जो मिला ना, दैट इज द एंटायर एरिया। अगर आपको चाहिए ना, तो ये पूरा एरिया है। देखो ये देखो, ये पूरा एरिया है। उसमें से हम लोग क्या करेंगे, ये लाइन के नीचे का एरिया जो है वो हमें माइनस करना होगा, तो वो ढूंढना पड़ेगा ना, उसको I2 नाम देंगे, फिर जाके रिक्वायर्ड चीज मिलेगा। ठीक है, तो I2 लिखेंगे आप। I2 फाइंड आउट करके मुझे नंबर दो, चलो। ये इसके लिए, हाँ, 0 से हाफ। हाँ, इस इक्वेशन सिर्फ चेंज हो जाएगा, लिमिट सेम ही रहने वाला है। सो 2x का इंटीग्रेशन करेंगे। चलो इसका आंसर दो हमें। हाँ जी, यस, आंसर क्या होगा? थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करो, बिकॉज बहुत स्लो लग रहे हो। 1/15 कहाँ से? x का इंटीग्रेशन कर रहे थे ना, x का इंटीग्रेशन क्या होता है यश?
एक्स स्क्वायर बाई 2। एक्स का इंटीग्रेशन वही होता है ना, रूट एक्स थोड़ी है, मुझे लगा था यही करोगे, रूट एक्स थोड़ी है। हाँ वही मुझे लगा, रूट एक्स ही करोगे आप। तो ये टू टू कैंसिल, फिर x की जगह पे एक बार हाफ रखोगे, एक बार जीरो रखोगे। जब आप हाफ रखोगे तो हाफ का स्क्वायर होता है 1/4, जीरो रखोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। सो आंसर आया 1/4 स्क्वायर यूनिट। लेकिन क्या ये आंसर है? यस। सो रिक्वायर्ड एरिया इज द थिंग बट I1 minus I2 that is 1/3 minus 1/4। क्या होगा यश ये? 4 फिर माइनस 3 डिवाइड बाई 12। वेरी गुड। सो इट इज 1/12 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, समझा? ओके, सो ट्राई क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। देखो स्क्रीन के ऊपर ही क्वेश्चन है आपके। क्या पहला स्टेप क्या होता है यश? ना जी ना, पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। इंटरसेक्शन पॉइंट बाय साइमल्टेनियस सॉल्विंग। ठीक है, फिर दूसरा चीज होगा कि फाइंड I1। फिर स्टेप 3 होगा फाइंड I2। फिर स्टेप 4 एरिया इज इक्वल टू मॉड ऑफ I1 माइनस I2 स्क्वायर यूनिट। बस हो गया, यही स्टेप होगा। तो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो बस। सो यू कैन सी कि अगर मुझे सपोज ग्राफ बनाने नहीं भी आता है तो क्या मुझे उसकी जरूरत है? अभी अभी तो नहीं है डेफिनेटली। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो ये ना थोड़े सिंपल लेवल के क्वेश्चन है, इसीलिए हमें ग्राफ की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब हम लोग हायर लेवल पे जाते हैं तो सिमिलर क्वेश्चंस होता है, तो वहां पे क्या होता है ना कि आपको ग्राफ बना के देखना पड़ता है, बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। चेंजिंग द लिमिट्स, देयर आर मल्टीपल इंटीग्रेशन, ज्यादा एरिया होता है, ज्यादा कर्व्स होते हैं, इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ फंक्शन दिया जाता है, वो बहुत सारे लिमिट्स के बारे में दिया जाता है। तो बहुत सारे होते हैं, बिकॉज ये सिंपल है ना इसलिए जल्दी हो जाता है कि हमें अगर ग्राफ बनाने नहीं आता तो भी काम चल जाता है, ऐसा है। ठीक है, सॉल्व दैट। पहले तो काम करो इंटरसेक्शन फाइंड आउट करके और मुझे बताओ कि हाँ दिस आर नथिंग बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ यस, यानी कि पाई इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को सॉल्व करो तो आपको x के दो वैल्यू मिलेंगे, वो दोनों वैल्यू यूज करके y के दो वैल्यू मिलेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, कट नहीं करेंगे। कट करोगे कब? जब वो जीरो नहीं होता है, कट नहीं करोगे। आपके पास अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है तो कट नहीं कर सकते। कट कब कर सकते हैं? अगर वो जीरो नहीं है। तो आपको पता है क्या एक्स जीरो नहीं हो सकता है? किसी ने बोला क्या? नहीं ना। तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू जीरो, ऐसा करोगे। फिर 4 कॉमन लोगे, अभी अभी तो किया हमने, सॉरी एक्स कॉमन लोगे, 4 नहीं। एक्स एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। एक्स के दो वैल्यू क्या है? एक्स एक्स का दो वैल्यू क्या है? एक्स के यहां से इसका यूज करके एक्स इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स जीरो हो सकता है या फिर ये जीरो हो सकता है। तो एक्स जीरो होगा। तो दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो कब होता है यस? आइदर ऑफ देम मस्ट बी जीरो ना। तो हाँ, तो x इज जीरो और x माइनस 4 इज जीरो, यानी कि x इज इक्वल टू 4। यहाँ से y का वैल्यू क्या आएगा? यहाँ से y का वैल्यू 16। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है? x 0 y 0 x 4 16। ठीक है, दिस आर नथिंग बट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। लिमिट लगाने में
लिमिट ये होगा x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 4। हाँ, और उसमें से सिर्फ x का वैल्यू हमें चाहिए था, ठीक है, 0 और 4 ही हमें चाहिए था। 0 तो हाँ, उनके इंटीग्रेशन लोगे ना जब i1 i2, तब उनका लिमिट होगा 0 से लेके 2 ऐसा। चलो आगे बढ़ो, i1 निकालो और वैल्यू बताओ। इसका वैल्यू क्या आता है बताओ, थोड़ा ध्यान से करो। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से लेके 4। हाँ, वापस से 3/2 के पीछे क्यों पड़े हो समझ नहीं रहा मेरे को। बाई 3, एक्स रेस टू 3/3। फिर लिमिट रखोगे एक बार 4 और दूसरी बार 0। जीरो रेस टू, हाँ उसको लिखने का फायदा नहीं है, लेकिन 4 रेस टू 3/3 क्या होता है? दैट इज नथिंग बट योर i1 ना फिर। हम्म, 64/3 है ना, ये हो गया आपका i1, ठीक है ना। ओके, ये i1, i2 क्या होगा? इसी तरीके से 4x है, 4x है ना, y इज इक्वल टू 4x। इंटीग्रेशन ऑफ 4x फ्रॉम 0 से लेके 4। हम्म, हम्म, 2 बार 0 रखोगे। हम्म, 32 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो इसमें से बड़ा कौन सा है? 64/3 बड़ा होगा क्या? छोटा होगा, यस, 64/3 छोटा है, तो आप 32 माइनस 4 कर दो। It is nothing but 6 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, करेक्ट। स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, सिंपल सर। हाँ ना, बिकॉज वो भी तो एरिया ही है ना। एक बार आंसर चेक कर लो पीछे। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन हम क्यों नहीं लिखा? उनको सिर्फ नंबर देना था, हमें मार्क्स चाहिए ना, हमें मार्क्स चाहिए ना। हाँ ना, बस हो गया। हमें क्या चाहिए, हमें तो प्रेजेंट करना है ना एग्जाम के अंदर। उनको थोड़ी प्रेजेंट करना है, उनको से सिर्फ नंबर से मतलब था, लेकिन एरिया है तो स्क्वायर यूनिट। हाँ, सेम तरीके से, सेम तरीके से। ट्राई करोगे? ठीक है, ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो आई एम देयर। हाँ, देखो हम लोग सॉल्व करते हैं ना साइमल्टेनियसली, मतलब कि दोनों को साथ में लेके आएंगे। साथ में कैसे लेके आएंगे? पहले तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, तो ये पहले तो +3 कैंसिल। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू, रुको, x इज इक्वल टू 1। x जब 0 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा यश? अगर x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू कहाँ से 4 आ रहा है?
हाँ, जब x 1 है तब y 4 है ना। तो अगर x की जगह पे 0 रखो ना, यहाँ पे 0 प्लस 3 क्या होता है ये, है ना, तो प्लस 3। ठीक है, तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर 0,3 एंड आर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। क्या क्या क्या, हाँ सही है ये। हाँ हाँ, 0 से लेके 1, हमें सिर्फ x की लिमिट चाहिए ना, बिकॉज हमारा फंक्शन y इज इक्वल टू समथिंग है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू x हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, हाँ तो I1 क्या होगा, सो इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, पहला वाला फंक्शन यानी कि x स्क्वायर प्लस 3 dx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है ना वो, उसके टाइम आएगा तब हम लोग, मतलब कि हम लोग सिर्फ इंटीग्रेशन कर देंगे, तो x स्क्वायर का क्या होता है यश, वेरी गुड। अब ये 3 जो बोल रहे हो ना वो कांस्टेंट हो गया, तो अंदर 1 बचा, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x, ऐसा। ठीक है, 0 से लेके 1, अदरवाइज आप इसको भी याद रख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इज नथिंग बट kx, ऐसा है ना। अगर 3 का इंटीग्रेशन है तो वो 3x हो जाएगा ऐसा। अब एक बार 1 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 1/3, फिर यहाँ पे 1 रखा तो वो यही रहेगा, फिर एक बार 0 रखेंगे तो 0/3 प्लस 3 टाइम्स 0 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो गया। ये ऐड करने के बाद क्या आएगा, 9 प्लस 1 10/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, सो ये हो गया I1। I2 क्या होना चाहिए फिर उसी तरीके से, चलो फाइंड आउट करके बताओ। ओके, x प्लस 3, मुझे फाइनल आंसर दो। वेरी गुड, x स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x, वेरी गुड। एक बार 1 रखोगे, एक बार 0 रखोगे, फायदा नहीं है। लेकिन लिखने का मतलब, ये ऐसा नहीं समझना कि हर बार 0 पे फायदा नहीं होता, होता है कभी कभार। ऐसा नहीं कि 0 है तो नहीं, उसको नहीं लिखना, कभी कभार क्या होगा ना कि 0 रखने के बाद भी कुछ वैल्यू आता है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हर बार लिख के करो, है ना। अदरवाइज क्या होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे ने सोचा कि नहीं 0 डालने पे कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही चले जाता है आगे और फिर वहां से मिस्टेक निकलता है। वो नहीं होना चाहिए, एक बार लिख लेने का, 2 मिनट में हमारा क्या जाएगा, 2 सेकंड। ठीक है, सो आंसर इज, हाँ हाँ, 10/3 3.3 समथिंग होता है, और 7/2 3.5 होता है, तो कौन बड़ा होगा, 10/3 छोटा होगा, और ये 7/2 बड़ा है। सो एरिया जब होगा दैट इज नथिंग बट I2 माइनस I1। या फिर क्या होता है ना यश, अगर सपोज नहीं समझ रहा है क्या करेंगे, माइनस कर देने का, फिर अगर आंसर नेगेटिव आया तो प्लस में लिख देने का उसको, बिकॉज एरिया क्या है, नंबर है ना, उसको पॉजिटिव ही होना है। दिस इज नथिंग बट, अच्छा है हम लोग सोच रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे पता चलता है। अगर नहीं पता, बड़े बड़े नंबर है, सपोज कंफ्यूजन हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं करना, तो सीधा सीधा माइनस कर दो, अगर नेगेटिव आंसर आता है तो उसको नीचे की लाइन में पॉजिटिव करके लिख देने का, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये क्या होगा यश, दिस 3, हाँ हाँ, 7 3s are 21 minus 10 2s are 20 divided by, yes it is 1/6 square unit। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पहला वाला, दूसरा वाला आप कर लोगे अगर 2 कर लिया, मैंने फर्स्ट कर लिया तो।
क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। हाँ तो पहले तो बच्चे को पता होना चाहिए कि भाई पैराबोला क्या है, आपको पता है तो मुझे टेंशन कम है। दूसरा वर्ड जो है लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम क्या होता है ये याद नहीं आ रहा है, ओके कोई बात नहीं। बट यहाँ पे इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, है ना। अब इस इक्वेशन का यूज करके पहले तो मैं प्लॉट करता हूँ इसको, यहाँ पर इसको एडिट कर सकते थे तो कर लेते थे, अगर एडिट नहीं होता था आई नीड टू डिलीट इट एंड जस्ट अगेन, ओके। सो इक्वेशन इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी नीचे इक्वल टू आना चाहिए, ओके इट इज इक्वल टू 16x। ये हो गया, ये पूरा इसको जूम आउट कर देते हैं बिकॉज ज़्यादा ही जूम था, ठीक है। ये 16x होने की वजह से क्या हो रहा है ना कि उसका जो कर्व है वो बहुत ही सीधा सा हो रहा है। अगर आपको देखना है ना, अगर सपोज मैं छोटा नंबर लेता हूँ जैसे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, तो वो देखो उसका कर्व कैसा आ रहा है, 16x होने की वजह से उसका कर्व बहुत वो आ रहा है, हाँ, सीधा जैसा हो रहा है, इट्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट। सो लेकिन फिर भी इट इज फाइन। सो ये हो गया मेरा, मैं जूम जूम आउट करूंगा तो फिर दिखेगा पैराबोला, हमें प्रॉब्लम नहीं है, यही फायदा है इसको यूज करने का। सो नाउ दिस इज अ पैराबोला। अब इसका लेटस रेक्टम होता क्या है, तो उसको फाइंड आउट करने का इजी तरीका है, तो पहले तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें उसके जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करना होगा। जनरल फॉर्म क्या होगा यश इसका, सो ये क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ना, तो जनरल फॉर्म क्या होता है, लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर, जनरल फॉर्म इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, है ना, याद आ रहा है कुछ। हाँ फिर a का वैल्यू क्या होगा यश, अगर कंपेयर करोगे तो इसके साथ 4, तो ये जो a इज इक्वल टू 4 जो मिल रहा है वो कहाँ है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट अ फोकस, यानी कि यहाँ पे है ना फोकस, फोकस कुछ याद आ रहा है, ये जो यहाँ पे 4 होगा ना, ये 4, दिस इज नथिंग बट योर फोकस, और यहाँ से जो लाइन पास होता है उसे हम लोग कहते हैं लेटस रेक्टम, यानी कि दिस x इज इक्वल टू 4, दिख रहा है ये ग्रीन वाला लाइन। तो उन्होंने क्या पूछा है, ये कर्व, हाँ इनके बीच का, लेकिन एक चीज का ध्यान दो यश, ऊपर का भी नीचे का भी दोनों चाहिए, डबल कर देंगे, ठीक है यश। तो अभी भी हम लोग वही चीजें करेंगे। सो वेरी गुड थॉट कि ऊपर का ढूंढ लिया, नीचे डबल कर देंगे, लेकिन 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 मुझे क्या चाहिए, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा चीजों को तो मुझे चीजें क्लियर होगी। सो वन थिंग इज दिस इज माई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, मेरा जो लेटेस्ट रेक्टम है वो ये रहा, x इज इक्वल टू 4, मुझे पता होना चाहिए कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा काम होगा पहले तो सिर्फ इतना पार्ट फाइंड आउट करना, करेक्ट। सो ये जो पार्ट है दिस इज नथिंग बट एरिया अंडर दिस कर्व, ये कर्व के अंडर का पार्ट है, एक्स एक्सिस, ये लाइन और ये लाइन, यानी तो ये टाइप 1 क्वेश्चन हो गया। टाइप 1 क्वेश्चन में क्या होता था, कर्व देते थे, एक्सिस देते थे और दो बाउंड्री देते थे, है ना, है ना, तो ये टाइप 1 का हो गया। लेकिन इसमें क्या था कि पैराबोला को थोड़ा नॉलेज होना चाहिए था, इसलिए मैंने बोला कि इसको एंड में करेंगे, ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगा, रिक्वायर्ड एरिया जो भी उन्होंने पूछा है वो क्या है, वो डबल है किसका, तो ये जो एरिया है ना मेरा रेड के अंदर उसका, तो वो एरिया कैसे मिलेगा, तो एक्सिस फ्रॉम 0 से लेके 4 तक जा रहा है, तो एक्सिस फ्रॉम 0 से लेके 4। एग्जाम में क्या होगा ना, इफ यू ड्रॉ द डायग्राम, अगर रिटर्न एग्जाम है तो डायग्राम ड्रॉ करने से ना टीचर को समझ जाता है कि हाँ आपको समझा है कौन सा। सो डायग्राम ड्रॉ करना होगा, 0 से लेके 4 लिमिट हमें ये डायग्राम से पता चला। इक्वेशन क्या होगा यश, विथ रिस्पेक्ट टू x मुझे डेरिवेटिव करना है बिकॉज x एक्सिस है यहाँ पे, बट इक्वेशन क्या होगा, मुझे तो वाई स्क्वायर दिया है, मुझे तो y में काम करना है, 4 √x, अभी अभी हम लोग ने किया था यस सेम चीज, सेम सभी चीज सेम था, अभी अभी हमने इसको फाइंड आउट किया, ऊपर ही है इसका आंसर, ठीक है, हम लोग ऊपर से देख लेते हैं इसको, बट ये समझा आपको तो दैट इज रियली ग्रेट। तो इसका जो भी आंसर आएगा ये ब्रैकेट के अंदर, ग्रीन ब्रैकेट के अंदर, दिस नथिंग बट दिस रीजन पूरा पूछा, इसलिए हम लोग ने इसको डबल किया। यू कैन सी कि अगर आपने लिखा रहेगा नोट्स के अंदर 4 √x इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके 4, ये रहा है ना क्वेश्चन नंबर 6, और वहां पे देखो उन्होंने डबल वाला आंसर ही दिया था,
है ना, डायरेक्ट। हाँ, तो इसका एक्चुअल में आंसर क्या आता है, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा। इसका आंसर अगर सिर्फ निकालेंगे था तो 64/3, उसको डबल करने पे आता है 128/3। तो इसका इसका सिर्फ आंसर होता है, वो होता है 64/3। फाइनल आंसर होगा डबल करने के बाद 128/3 स्क्वायर मिलेगा। ठीक है यश। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करोगे, सिमिलर। देखो यहाँ पे तो और इजी है, हो गया, हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 2 तो देखो y इज इक्वल टू दे दिया है, x एक्सिस दे दिया है, कुछ करना ही नहीं। तो ये क्या होगा, y इज इक्वल टू समथिंग। इफ यू वांट आई कैन प्लॉट दैट ग्राफ। इसको किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का, 1 का, 1 क्वेश्चन नंबर 2 के 2 का ना। हाँ ओके, उसको क्या करोगे तो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। वहां पे जरूरत पड़ेगी जो आप मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट बोल रहे हो ना आप। जनरल फॉर्म क्या होता है यश, एक्स एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू 0 जनरल। नहीं नहीं वो सब नहीं चाहिए, नहीं 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 वो नहीं चाहिए। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम जनरल फॉर्म ना, लेटस रेक्टम, है ना। तो उन्होंने क्या बोला यश, देखो उन्होंने बोला है कि इन दोनों के बीच का, यानी कि ये कर्व और ये एक्सिस के बीच का उनको चाहिए, है ना। तो कैसे निकालोगे, पहले तो आप सिर्फ इतने पार्ट का निकालोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, उसका डबल कर दोगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट का कैसे निकालोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कैसे निकालोगे, ये आपके पास कर्व है और उसका बाउंड्री पॉइंट क्या होगा, एक होगा x इज इक्वल टू 0, दूसरा है x इज इक्वल टू 2। वो कहां लिखा है तो ढूंढ लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्या लिखा है, y इज इक्वल टू क्या लिखा है आपने बोला, 4 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, वो 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, और दूसरा क्या है, x एक्सिस, यानी कि y इज इक्वल टू 0, x एक्सिस यानी कि y इज इक्वल टू 0, और इनके बीच की चीज पूछी है आपको। लेकिन हमें पता है कि बाय यूजिंग द कर्व वी नो हमें ये चीज फाइंड आउट करना है ना। तो हम लोग सिर्फ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। तो मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का फाइंड आउट करूंगा, उसको डबल कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड एरिया, ऊपर मैंने एरिया वर्ड नहीं लिखा था, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स कहां से कहां तक। तो ये देखो मुझे ये पता है कि यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है ना। लेकिन ये मुझे कैसे पता चला कि ये x इज इक्वल टू 2 ही होगा। मैंने क्या किया, मैंने वहां पे y का वैल्यू 0 रख के देख लिया, बिकॉज y इज इक्वल टू 0 है ना, ये तो है ना। तो y इज इक्वल टू 0, ये इन दोनों का इंटरसेक्शन एक्चुअली फाइंड आउट कर दिया। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर आप y इज इक्वल टू 0 रखोगे तो 0 इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो x का पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, +2, और नेगेटिव वैल्यू क्या, -2, यानी कि ये होगा x इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे होगा x इज इक्वल टू -2, है ना। समझा। तो अब मुझे पता चल गया कि ये क्या है, तो ये है 0 से लेके 2 तक, और उसका डबल करने पे रिक्वायर्ड आंसर आएगा। ठीक है, ये हो गया y का वैल्यू जो मैंने यहाँ पे रखा। ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 2, जिसका आंसर आपको फाइंड आउट करना होगा। डिफिकल्ट है क्या यश इसको फाइंड आउट करना, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन लोगे फिर लिमिट रख दोगे। ठीक है, 4x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 और उस 4 का होगा 4x, फिर उसके अंदर एक बार 2 रखोगे, एक बार 0 रखोगे, वापस 0 रखने का कुछ फायदा नहीं होगा, फिर भी रख के दिखाओगे। तो इस तरीके से आप इसका आंसर ला सकते हो। सो पूरा एक्सरसाइज के अंदर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स हम लोग ने सॉल्व किए, जो मैंने स्किप किया है वो आपको करने होंगे। सॉल्व एग्जाम्पल एक बार देखना होगा, एंड यू आर सपोज टू गो विद एन एमसीक्यू ऑफ मिसलेनियस। जो भी नहीं हो रहा है यू कैन